चौथा दिन जोरदार हंगामे के आज भी आसार। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। संसद के मकर द्वार पर शीत सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। आज विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन किया। सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक। तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया। टीएमसी का आरोप, हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से सांप्रदायिकता फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी। एल्गार परिषद माओवादी लिंक केस में प्रोफेसर हनी बाबू को मिली जमानत। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आज सुबह लगे भूकंप के झटके। बांग्लादेश में 4.1 और अफगानिस्तान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। देश भर में इंडिगो की 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान। फ्लाइट कैंसिल की सबसे बड़ी वजह क्रू की कमी बताई जा रही है। बेंगलुरु में 42, दिल्ली में 38, मुंबई में 33, हैदराबाद में 19, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, कोलकाता में 10 और सूरत में 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। बीते दिन में इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग अपनी अपनी फ्लाइट्स का घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दौर जारी। ऑल टाइम लो पर चल गया। आरबीआई के हस्तक्षेप और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद रुपया का हाल बुरा है। रुपए की कीमत में लगातार 5वें सत्र में गिरावट आई। इस साल अब तक रुपया 5% गिर चुका है, जिससे ये सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली एशियाई करेंसी बन गई है। डॉलर के मुकाबले रसातल में रुपए के चले जाने से इसका असर नौकरियां, व्यापार और आयात निर्यात पर भी पड़ सकता है। असर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी तो रुक सकती है रुपए की गिरावट। आज तिरुवनंतपुरम में ताकत दिखाएंगी इंडियन नेवी। राष्ट्रपति की मौजूदगी में तिरुवनंतपुरम में होगा शानदार नेवी डे सेलिब्रेशन। भारतीय नौसेना के प्रदर्शन से छूटेंगे दुश्मनों के पसीने। इंडियन नेवी डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। भारतीय नौसेना के सभी कर्मियों और परिवारों को बधाई दी। बोले, नौसेना भारत के समुद्री हितों को वीरता के साथ बनाए रखती है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का विवादित बयान। कहा, फिरकापरस्त ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसे बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करती हैं। अरशद मदनी ने कहा, इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत है, क्योंकि इस्लाम शांति, प्यार और इंसानियत का संदेश देता है। इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में नफरत भरी जा रही है। मदनी ने कहा कि ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्तेमाल से डरते हैं। इस्लाम को खत्म करने का सपना देखने वाली ताकतें नाकाम होंगी। आज भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। रक्षा, व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। दिल्ली में राजनाथ सिंह आज शाम रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलेंगे। S-400 के साथ गेम चेंजर सौदे S-500 पर भी चर्चा संभव। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में वायु रक्षा, सैन्य तकनीकी सहयोग और भविष्य की संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा होगी। भारत S-400 एयर डिफेंस प्रणाली की और खेप खरीदेगा।
दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच S-500 पर बात होती है तो ये सौदा दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में पुतिन का स्वागत मार्च, लोगों ने पुतिन की आरती की और स्वागत मार्च निकाला। विशाल भारत संस्थान के चेयरमैन राजीव श्रीवास्तव ने कहा, भारत और रूस की दोस्ती ही पूरे देश में शांति ला सकती है। ये एक सहजीवी दोस्ती है और दोनों नेता दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। स्टॉकहोम के दौरे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार, जहां उन्होंने इंटरनेशनल आइडिया के चेयरशिप ग्रहण की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को चेयर करेंगे भारत के सीईसी ज्ञानेश कुमार। तमिलनाडु नई राजनीतिक पार्टी टीवीके की अर्जी पर एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। टीवीके की याचिका में बीएलओ पर दबाव, सजा और नौकरी खोने के खतरे का आरोप। हाथरस गैंग रेप केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुनवाई आज। हाथरस में दोषमुक्त युवकों को राहुल ने गैंग रेप का आरोपी बताया था। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर दिल्ली कोर्ट का फैसला चला। लालू एंड फैमिली के लिए मुश्किल की घड़ी बरकरार। अब 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। संसद के शीत सत्र में लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास किया गया। इस बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया और अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 में तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों, सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, हुक्का और जर्दा पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम से जुड़े ईडी मामले में बड़ी राहत दी है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई। नेवी डे पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महासागर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर दूर के पानी में बचाव मिशन तक इंडियन नेवी भरोसे और भरोसे की निशानी बन गई है। नेवी डे को लेकर बोले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, 2022 से नेवी डे का जश्न नई दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है ताकि समुद्री महत्व वाली जगहों और नेवी की विरासत से फिर से जुड़ा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के टीबी मुक्त अभियान की बैठक में शामिल हुए शिवसेना सांसद नरेश महास्के, बोले दवाइयां कैसे बढ़ाई जाए और निगरानी कैसे रखी जाए, इस पर हुई बात। एसआईआर पर बोले बीजेपी सांसद अशोक चौहान, जो भी योग्य है उसे वोट देने का हक होना चाहिए। नकली वोटर्स के नाम, जो लोग अब इलाके में नहीं रहते या मर चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मामले मौजूद हैं। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा अमेरिका। ओमाहा गैस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल, हमलावर मौके पर हुआ ढेर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिको से ट्रेड डील पर बड़ा बयान, बोली यूएसएमसीए समीक्षा में फेल हुआ तो समझौता खत्म होगा या नया ट्रेड डील बनेगा। इजरायल और लेबनान ने वार्ता के लिए युद्ध विराम समिति में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को कमजोर करने के लिए अभियान चला रहा है इजरायल। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर डील फाइनल। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा देगा ये डील। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ की है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर है, इसे रोमियो भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की 2.58 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। पूर्व एडीसी और उनकी सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई।
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए दाखिले आज से शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। आयु मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी स्कूलों की वेबसाइट पर मौजूद। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया। यूपी पंचायत चुनावों में अकेले लड़ेगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन टूटने के संकेत। समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान, मदनी की जिहाद वाली टिप्पणी का किया समर्थन। कहा, मीडिया मुसलमानों का बना रहा है तमाशा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर किए गए। मुठभेड़ में 3 डीआरजी जवान शहीद, 2 घायल। सरकार ने संचार साथी ऐप पर अपना फैसला वापस लिया। प्री इंस्टॉल करने का फैसला वापस लिया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी पहल पर कहा, पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण पर मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। हरियाणा और दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। विपक्ष पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का निशाना, बोले, इनका बस यही काम है, शोर मचाओ, हल्ला करो और भाग जाओ। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर कहा, विपक्ष के द्वारा सुझाव देने से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। सदन में इस पर चर्चा जरूरी होनी चाहिए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने एसआईआर पर कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष नहीं मानता है और शोर मचाता है। पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर नई मोहर। रिलॉस सैन्य समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दी। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा सहयोग। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। डीए या डीआर को बेसिक पे में मिलाने की योजना नहीं। डीए डीआर की दरें हर 6 महीने में होती रहेंगी संशोधित। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी और मौलाना मदनी के बोल एक जैसे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान निंदनीय है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर बड़ा आरोप। पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप। कंपनी पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हुआ। बिहार विधानसभा में नेता सदन बने सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने घोषणा की। कश्मीर घाटी में शांति जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में बांग्लादेश घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिए। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी घुसपैठियों की लिस्ट। दिल्ली विस्फोट मामले में आरोपी बिलाल वानी उर्फ दानिश की पेशी। एनआईए कोर्ट ने कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना। केंद्र ने माधव खुराना को बनाया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिल्ली धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को लगाई फटकार। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाला विमान उड़ाने पर फटकार। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाले विमान को 8 बार उड़ाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला। सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा SC/ST आरक्षण का लाभ। धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा SC/ST का लाभ। लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा बताया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। पंचेरी इलाके में पराली से भरे ट्रक में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़े निवेश के विकल्प। एनपीएस और यूपीएस के तहत इन्वेस्टमेंट के विकल्प बढ़ा दिए गए। कर्मचारियों के पास से विकल्पों की संख्या अब 6 हो गई। प्रज्वल रेवन्ना के हाईकोर्ट से झटका लगा। रेप केस में जमानत याचिका खारिज हुई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने निरीक्षण किया। सीतापुरी और चाणक्य पैलेस में पानी की निकासी की व्यवस्था का काम शुरू किया गया। जापान के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक और दूसरे शीर्ष निवेश संस्थानों के साथ बैठक। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नैनीताल में पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन उत्तराखंड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित। बरेली में फिर गर्जा। बीजीए का बुलडोजर। सपा नेता के बारात घर पर कार्रवाई हुई। समाजवादी पार्टी के नेता के मैरिज हॉल और बिल्डिंग पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारा गया। नियमों के विरुद्ध लगाए गए थे लाउडस्पीकर। एक हफ्ते के अंदर 40 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को उतारा गया। लखनऊ के 7 बड़े मॉल में एफएसडीए की छापेमारी हुई। 61 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां उजागर हुई। लुलु हाइपर मार्केट को बंद कराया गया। सिनोपोलिस मॉल के केएफसी पर एक्शन हुआ। मेरठ में बीएलओ ने खाया जहरीला पदार्थ। काम के ज्यादा दबाव से परेशान था बीएलओ। लोकप्रिय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। लखनऊ में घर में लूट के बाद बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। हाथरस में बीएलओ की मौत से हड़कंप। परिवार में तनाव का आरोप लगाया। गुजरात के भावनगर में देव पैथोलॉजी लैब में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों का रेस्क्यू किया। छतरपुर में खाद्य वितरण में अव्यवस्था के बीच बड़ा विवाद। नायब तहसीलदार ने किसान युवती को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल हुआ। घटना से किसानों में भारी रोष। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक सामग्री से भरा एक पिकअप ट्रक जब्त हुआ। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तेलंगाना राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। केंद्र सरकार के आदेश का तुरंत पालन। कुशीनगर में 2 मासूमों की मौत से गांव में हड़कंप। चूहों और इसके साथ ही यूरिन से बीमारियां फैल रही हैं। अब तक 5 मासूमों की मौत हुई है। राजस्थान के ब्यावर में किसान पर भालू से हमला। पीड़ित की हालत गंभीर। जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों से लिया 226 करोड़ का ठेका। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया। कैलाश देव बिल्ड इंडिया प्राइवेट कंपनी ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से टेंडर लिया था। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी। गंदगी के बीच जमीन पर सुखाया जा रहा था नूडल्स। लाइसेंस के बिना किया जा रहा था खाद्य सामग्री का निर्माण।
अंबिकापुर में अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। रतलाम में एसपी की जन सुनवाई में पहुंची कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के पोते देवेंद्र गहलोत की पत्नी, ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगे। वाराणसी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने रचा इतिहास, 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण और 50 दिनों में पूरा किया। वेद मूर्ति बनने वाले देश के दूसरे व्यक्ति बने महेश। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क की नाइट सफारी बंद की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एयरस्पेस बंद करने का ऐलान किया, मादुरो की ट्रंप की डेडलाइन खत्म हुई, ट्रंप मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बताया। पाक वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिंह ने शेखी बागरी जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भारत पर जीत का दावा किया, भारत के हाथों पिटाई को शानदार एग्जीक्यूशन बता रहा है पाक। पाकिस्तान ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा गला खाना, राहत सामग्री के फूड आइटम में एक्सपायरी डेट मिली, मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा। वॉशिंगटन डीसी के पास अस्थायी मेमोरियल बनाया गया, अफगान नागरिकों ने नेशनल गार्ड सर्विस के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या की थी। फरागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस के पास ये हुआ। जेल में बंद इमरान खान ने लगाया टॉर्चर का आरोप, बोले मुझे कुछ हुआ तो मुनीर और आईएसआई चीफ जिम्मेदार। इमरान खान को मनमाने ढंग से 850 दिनों से हिरासत में रखा गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल जारी, बहन उस्मा ने जेल में बंद इमरान से मुलाकात की, जेल में परेशान करने का आरोप। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी, बीएसएफ ने नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा है एक्टिव, कई आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव होने की खबर। अपने टॉक शो फिजिकल चीटिंग वाले बयान पर ट्विंकल खन्ना ने सफाई दी, बोली मेरा कमेंट बस एक मजाक था। धर्मेंद्र के निधन के बाद से ही अमिताभ बच्चन लगातार भावुक पोस्ट कर रहे हैं, कहा जो लोग दुख से गुजर रहे हैं वो उसे दर्द का बोझ उठाते हैं, दुख मन से निकलने में समय लगेगा। बिग बॉस 19 फिनाले से ठीक 4 दिन पहले बाहर हुई क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर, वोटिंग के रुझानों में सबसे नीचे होने के कारण घर से बाहर हुई मालती। बिग बॉस 19 से बाहर हुई अशनूर ने अपने एविक्शन पर दुख जताया, ताने वाला विवाद, अभिषेक संग बोर्डिंग और घर वालों के व्यवहार पर खुलकर बात की। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी की नई डेट को लेकर चल रहे रूमर्स, 7 दिसंबर को शादी होने की उड़ रही हैं खबरें। फिल्म कंतारा में दिखाई गई देवी को भूत कहने के मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने माफी मांगी, एक्टर पर लग रहे थे धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप।